एड़ी के आसपास वाला जो अंग है, ये हमारे शरीर का पूरा वजन उठाता है। सबसे ज्यादा दबाव इसी में आता है, इस अंग पे ही आता है। तो फुट और हैंड आज के दिन में एक अलग पोस्ट डॉक्टरेट सब्जेक्ट बन गया है। मतलब इसके ऊपर पूरा एक विषय बन गया है, किताबें लिखा गया है। तो एक लाइन में बोलना कि क्यों पैर में क्यों दर्द होता है, ये मुश्किल है। जब भी कहीं भी कोई भी अंग में दर्द होता है, हम इसको 4 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक है कोई चोट की वजह से हुआ, कोई टूट गया है, कोई लिगामेंट टूट गया है, कोई टेंडन टूट गया है, जैसे पीछे एक्किलीज टेंडन होता है वो टूट गया है, या कोई हड्डी टूट गया है, चोट की वजह से वो दर्द होता है। एक होता है ये कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे मान लीजिए किसी का शुगर है, पैर में सूज गया है, डायबिटिक फुट कहते हैं हम लोग, वहां पे इन्फेक्शन हो गया, दर्द हो रहा है। एक होता है आपका ट्यूमर, मान लीजिए पैर में ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, होता है, तो उसकी वजह से दर्द होता है। तो एक होता है नर्व की वजह से, मान लीजिए पैर में कोई परेशानी नहीं, स्पाइन में परेशानी नहीं, उसकी वजह से पैर में दर्द हो रहा है। तो ये 4 ब्रॉड कैटेगरी है। ये छोड़ के और भी छोटी छोटी कारण हो सकता है, जैसे मान लीजिए मोर यूज, जैसे मान लीजिए मैं सोल्जर हूँ, मुझे हमेशा पैरेड करना होता है, दौड़ना होता है, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ ज्यादा इस अंग को, इसलिए फैटिक पेन हो रहा है, इसकी वजह से ये हो सकता है। या मान लीजिए मैं बूढ़ा हूँ, बुजुर्ग इंसान हूँ, मेरे को कुछ अंदरूनी बीमारी हुआ, जैसे मान लीजिए गठिया बीमारी होता है जिसको हम लोग गाउट कहते हैं, ऐसे कोई जोड़ों का कोई परेशानियां हो जिसके वजह से, अंदरूनी बीमारी की वजह से मुझे दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इसका सिवियरिटी को क्लासिफाई करने के लिए स्कोरिंग सिस्टम है हमारे पास। जैसे कम दर्द हुआ, थोड़ा सा ज्यादा दर्द हुआ, इसको डॉक्टर्स हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं स्कोरिंग सिस्टम। तो आम आदमी को तो ये पता नहीं चलेगा ना स्कोरिंग सिस्टम क्या है। तो आम आदमी के लिए देखिए दर्द बहुत ही सब्जेक्टिव फीलिंग है। जो आपके लिए बहुत ज्यादा दर्द है वो मेरे लिए बहुत कम दर्द हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव फीलिंग है। पर हाँ, जब भी कोई दर्द ऐसा हो जिसके वजह से आपका रोज की कामकाज आप नहीं कर पा रहे हो, वो सीरियस दर्द माना जाएगा। रोज की जो काम है, चलना फिरना जो भी है काम आपका, वो नहीं कर पा रहे हो आप किसी भी दर्द की वजह से, तो वो सीरियस पेन है। जमाने में एक ट्रेंड आ गया है कि जब भी कोई बीमारी हुआ है उस बीमारी के लक्षण को तुम ट्रीट करो। ऐसा नहीं होता है। पहले आपको जानना पड़ेगा बीमारी क्यों हो रहा है, उसकी जड़ में पहुंचना पड़ेगा। अगर आपको पैर में दर्द हो रहा है, आप दर्द की दवाई दे दो, दर्द कम हो जाएगा, पर उससे बीमारी तो ठीक नहीं हुआ ना, उसको दबा दिया गया। तो वैसे ऑर्थोपेडिशियन ट्रीट नहीं करते। हमारा काम होता है कि क्यों हो रहा है उसके पीछे भागना। अगर हम लोग जान ले कि क्यों हो रहा है, जो 4-5 ब्रॉड कैटेगरी मैंने आपको बताया किस लिए हो रहा है, उसको हम लोग ठीक करते, तो फिर दर्द खत्म हो जाएगा। इंसान की जो पैर है ना, जो नॉर्मल इंसान है, मान लीजिए मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मेरा पैर नॉर्मल है, इसमें भी 3 तरीके का पैर होता है। आप किसी भी दुकान में जाएंगे जो अच्छी स्पोर्ट्स शू बेचता हो, उनके पास देखिएगा एक डिवाइस होगा जिसमें आपको फुट आर्च नापा जाता है। 3 तरीके का नॉर्मल वेरिएशन होता है पैर में। एक होता है फ्लैट फुट, एक होता है हाई आर्च, एक होता है नॉर्मल आर्च। चीज क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरा पैर है, ठीक है, किसी किसी का पैर थोड़ा सा ऊंचा होता है नीचे से, वो होता है हाई आर्च। किसी किसी का पैर एकदम फ्लैट होता है, मतलब नीचे कोई भी कैविटी नहीं है। और किसी किसी का पैर नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मली होता है। तो ये 3 तरीके के आर्च होता है। पैर में छोटी छोटी डिफॉर्मिटी, मतलब पैर जो अंग है उसका छोटी 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 नॉर्मल से डेविएशन बहुत सारा मरीजों में देखा जाता है, जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता। ये कब पता चलता है, अगर मान लीजिए आप आर्मी की एग्जाम देने गए या एयरफोर्स की एग्जाम में कोई फोर्स में ज्वाइन करने गए, तो वो लोग चेक करते हैं ये चीजें, तब पता चल जाता है कि हाँ हमारे पास ये परेशानियां था, ये मुश्किल था। अगर ऐसा कोई चीजें रहा कि पैर थोड़ा सा टेढ़ा है इधर उधर, जो आपको ऐसे नॉर्मली पता नहीं चल रहा है पर है आपके अंदर, तो आप बहुत कॉमनली चोट लग जाता है, क्योंकि उसमें एसिमेट्रिक लोडिंग होता है। मान लीजिए पैर आपका अंदर की तरफ टेढ़ा है, तो फिर क्या होगा, इधर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, इधर कम स्ट्रेस पड़ेगा, या उल्टा होगा, इधर स्ट्रेस मतलब दबाव ज्यादा पड़ेगा, इधर कम दबाव पड़ेगा। तो उस तरीके से आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे चल रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। पर वो हो गया जो थोड़ा सा एबनॉर्मल इंसान हुए। जो नॉर्मल इंसान हुए उनके अंदर भी तो 3 वेरिएशन होता है। तो देखिए, इसमें मेरा जो जनरलाइज्ड मेरा एडवाइस यही होगा, अपने आप को जाने, आपका फुट टाइप कैसा हो, उस हिसाब से आप फुटवेयर पहने। आज के जमाने में सब कुछ अवेलेबल है, हाई आर्च के लिए भी अवेलेबल है, नॉर्मल आर्च के लिए, फ्लैट फुट, सबके लिए अलग अलग फुटवेयर शूज अवेलेबल है। जो औरतें हील पहनते हैं,
मेरा उनके तरफ ये एडवाइस होगा, हील ना पहने। पर हील जो है, लड़कों के लिए भी हील होता है, जितना बड़ा हील हो वो इंजरी के कारण होता है। इनकरेक्ट फुटवेयर, जो फुटवेयर आपके पैर के लिए सही नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आपका फुटवेयर सही होना चाहिए, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कैसे आप चलते हैं। जब आप चलते हैं, आपकी अभी तो बहुत भीड़ भाड़ के बीच में से हम लोग चलना पड़ता है, थोड़ा सा अगर आप देख के रास्ता चलें तो कई छोटी छोटी कारण से कोई बड़ी बड़ी एक्सीडेंट्स आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो फुटवेयर और देख के चलना। अब देख के चलना कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, उससे मम्मी पापा को सिखाना पड़ेगा। हमारे काम है पैर में प्रॉपर फुटवेयर को एडवाइस करना। वो आप किसी भी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, आप दिखाएंगे तो ही विल गाइड यू और शी विल गाइड यू।